बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कलेजी और पोटे। तो जिसे बनाना बहुत ही आसान है। मैं आज आपको आसान तरीके से पोटा और कलेजी बनाना सिखाऊंगी। तो चले हम इसे बनाना जो है स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने आधा किलो पोटे और कलेजी दोनों मिक्स लिए हैं। इनको अच्छे तरीके से हमने जो है धो लिया है साफ़ करके। तो ये देखें, दिल भी हमने इस तरह से काट के तो इसको जो है अच्छे तरीके से हमने वाश कर लिए। कलेजी को भी हमने अच्छे तरीके से वाश कर लिए। चले हम इसे जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने आधा कप ऑयल लिया है। ये 3 अदद लौंग लिए हैं और दालचीनी के छोटे 2 पीस लिए हैं और एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है और इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। इसको हम हल्का लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे हल्की आंच पे। इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन हमने नहीं करना, बस सिर्फ इसको हल्का हल्का पकाना है। तो ये देखे प्याज हमारा जो है तकरीबन पक चुका है। तो इसमें हम लहसुन जो है, लहसुन और अदरक 1 खाने का चम्मच इसमें डालेंगे। तो इसको भी हम थोड़ी देर इस तरह से पकाएंगे, फ्राई करेंगे। हल्का हल्का हमने जो है लहसुन और अदरक को मिक्स करके पकाना है। 1 खाने का चम्मच हमने जो है हरी मिर्च कुटी हुई हमने ली है, 1 खाने का चम्मच। इसको हम हल्की हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। दो जो है दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं। इनको भी मैंने बारीक बारीक रफली काट लिया है। तो इसको भी जो है मैं इस तरह से फ्राई करूँगी। तो मसाले इतने लाल नहीं हमने करने, बस हल्के हल्के हमने जो है इनको हल्का हल्का फ्राई करना है मसालों को। तो टमाटर को हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। अब हम इसमें खुश्क मसाले जो है इसमें ऐड करेंगे। आधा टीस्पून हल्दी हमने ली है, आधा टीस्पून इसमें मोटी कुटी लाल मिर्च ली है और 1 जो है टीस्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। आधा टीस्पून जो है इसमें मैंने तिक्का मसाला लिया है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। टमाटर भी हमारे तकरीबन जो है ये देखें गल चुके हैं। अब पोटे हम जो है पोटों के हमने 2-2 साइज़ इस तरह से 2-2 हिस्सों में काट लिया है। पोटे हम सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे। पोटे जो है गलने में टाइम लेते हैं, कलेजी जो है जल्दी गल जाती है। तो पोटे और दिल हमने इसमें पहले ऐड कर दिए। तो इसको हम अच्छी तरीके से जो है भूनेंगे। तो ये देखें इस तरह से, ये देखें ऑयल भी जो है सेपरेट हो रहा है और इसको हम मज़ीद और भूनेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको पोटों को गलने के लिए रख देंगे। हम अच्छे तरीके से जो है इसको मिक्स कर देंगे। अब ऊपर से ढक के हम 1 से 2 मिनट तक इनको पकाएंगे हल्की आंच पे। अब हम चेक करते हैं। तो ये देखें पानी भी हमारा तकरीबन जो है खुश्क हो गया है और मसाला भी हमारा भुन चुका है। ये कलेजी जो है, कलेजी और पोटे बनाना बहुत ही आसान है। 1 टीस्पून इसमें सूखा धनिया लिया है हमने। आधा टीस्पून इसमें जो है हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। अब हमने जो है इसमें 1/4 कप दही लिया है, तो इसमें ऐड कर दिया। दही हमने इसलिए बाद में ऐड किया है कि पोटे हमारे ज़रा गल जाएं, तो इसलिए हमने इनको गला के फिर इसमें दही ऐड किया। तो दही को हमने चूल्हा आस्था कर दिया है और इसको अच्छे तरीके से दही को हम मिक्स कर देंगे। जब चूल्हा तेज़ होता है तो फिर दही के फटने का डर होता है, तो हमको चूल्हा आस्था करके फिर इसमें दही ऐड करना चाहिए। तो ये देखें दही का भी पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें जो है थोड़ी सी मैंने काली मिर्च ऐड कर दी है। अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे।
अब इसमें आधा टीस्पून हमने नमक ऐड किया है, तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। चमचा साथ साथ हिलाते रहेंगे कि ताकि मसाला हमारा जले नहीं और नीचे से हमारा जो है हमारे पोटे वो लगे नहीं। तो कलेजी हमने जो है 2-2 पीसों में कर ली है। तो आप अपने हिसाब से कलेजी को जिस तरह आपका दिल करे उस हिसाब से आप पीस कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से हम कलेजी को हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमने कलेजी को जो है नहीं भूनना, कलेजी जो है जल्दी गल जाती है। तो इसको हमने थोड़ी देर ही कलेजी को पकाना है। तो ये देखें हमने ऊपर से ढक के तो 1 से 2 मिनट इसको कलेजी को पकाया है। तो कलेजी हमारी जो है ये देखें तकरीबन रेडी हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा पानी में ऐड कर दूंगी थोड़ी ग्रेवी बनाने के लिए। आप चाहें तो इस तरह से भी इसको खा सकते हैं, तो आप चाहें तो इसमें ग्रेवी बना सकते हैं। तो ये देखें मैंने इस तरह से इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बना दी है। ये हमारी रेडी हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया में ऐड कर देंगे। थोड़ी सी हमने कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दी इसमें। तो इसमें अब सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया इसमें और थोड़ी सी कसूरी मेथी हमने इसमें ऐड कर दी। इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये हमारी कलेजी जो है ये देखें बन के रेडी हो गई है। इसको थोड़ी देर बाद हम सर्व कर लेंगे। तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार सी हमारी कलेजी और पोटा हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसे जो है प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखें इतनी अच्छी हमारी कलेजी और पोटा तैयार हो गया और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आपको जो है ये देखें मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाजमी आप बनाइएगा और जो है मज़े से खाइएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।